शेप थ्योरी में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे थे, वेन डायग्राम। देखेंगे ध्यान से, वेन डायग्राम आपको बताए थे। उसका जो एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन का मतलब होता है उस पर जो सवाल होता है उसका बड़ी मायने होता है। आईएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट होता ही है, जेई कंपटीशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। आजकल तो नौकरी में भी आ रहा है। ध्यान से सीखेंगे। हम इस पार्ट को दो तरीका से बताएंगे, एगो ग्राफ से, डायग्राम से, और एगो एनालिटिकली मेथड माने फार्मूला से। इसमें एक्सरसाइज जरूर बनाइएगा। एक्सरसाइज है 1.4, कोई भी किताब से बनाइए, केसीसी नाथ, लेकिन बनाना पड़ेगा, बिना बनाए नहीं हो सकता। इसके 2 वीडियो बनेंगे, जो कि एगो आज देंगे, एगो कल देंगे। तब इस सेट थ्योरी आपका फाइनल माना जाए। इसमें देखें एनालिटिकली मेथड, एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस चिन्ह का मतलब जानते हैं यूनियन, इस चिन्ह का मतलब जानते हैं इंटरसेक्शन। ऐसे को क्या कहते हैं? यूनियन। ऐसे को इंटरसेक्शन। समझिएगा, सब समझ में आएगा। अब इसको समझे, देखेंगे इन ए का मतलब हुआ नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ए। ए में कै गो है, इसको कहेंगे नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ए, माने ए में सदस्यों की संख्या अगर रहा एन बी, इसका क्या मतलब होगा? नंबर ऑफ मेंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ मेंबर ऑफ माने बी में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या। अगर रहा एन ए यूनियन बी, इसको बोलते हैं यूनियन। इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ए यूनियन बी, या नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ए यूनियन बी, माने ए यूनियन बी में सदस्यों की संख्या उसी तरह एन ए इंटरसेक्शन बी, इसको तो इंटरसेक्शन कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माने ए इंटरसेक्शन बी में सदस्यों की संख्या। एनालिटिकली मेथड है, सदस्यों की संख्या। उसके बाद वेन डायग्राम से बताएंगे, लेकिन एक्सरसाइज बनाना जरूरी है। इसको पॉज करके नोट करें, पॉज कर लें, नोट कर लें। नोट कर लिए? अब देखें, इसमें हम 2-3 फार्मूला लिखा है, याद रखना। पहला, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। याद कर लें, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी
माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? एक और ध्यान से देखें एकदम मन से, केवल एन ए बराबर, अंग्रेजी में बोलेंगे वनली एन ए, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वनली एन ए बराबर एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। याद रहेगा? मान लो कोई कहे केवल एन बी, वनली एन बी, इसका क्या मतलब हुआ? एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। याद रहेगा? एक और फॉर्मूला लिखा है, काम देगा। यहां देखें, इतने रखें, छोड़िए, इतने फॉर्मूला पाउच करके नोट करें। जैसे हम आपकी सुविधा के लिए केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 1.4 बता रहे, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें 2 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। उसके बाद आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उस सबको बताया जाए, थोक बहाव से बताया जाए। आपको बनाना है। देखिए, पढ़ाई का मतलब है टीचर हर क्वेश्चन को ना बनावे, विद्यार्थी बनावे। पहले 1-2 याद हो गया? पहले 1-2 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 का किताब जरूर खरीद लेंगे। देख रहे हैं, इसमें लिखता है एन ए यूनियन बी बराबर 50। फिर लिखता है एन ए बराबर 28। फिर लिखता है एन बी बराबर 32। फिर लिखता है तो एन ए इंटरसेक्शन बी बताओ। साधारण बात है। अभी लिखा है एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला बताए क्या होता है। एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला मैंने लिखा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लिखा। मान रख देना एन ए यूनियन बी कितना दिले है 50 देवल है। एन ए कितना है 28 दिले है, प्लस एन बी कितना है 32। इसको तो पूछता है तो इसको छोड़ दे, एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको इधर ले आए तो माइनस वाला इधर आएगा, क्या होगा एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर जोड़े आता है, ये हो गया 60 जोड़ से इसको इधर ले -50 बराबर 10। आंसर एकदम आसान है। क्लियर? मिटा दें। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे पूछता, मान लीजिए एन, यहां देखें ए यूनियन बी बराबर 100, एन ए बराबर 10, एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, तो एन बी बताओ। मान तो एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला आता है, क्या लिखे एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी कितना दिले है 100, इसको बढ़ा 120 कर। ठीक, यहां एन ए कितना दिले है 120, क्या निकालना है एन बी, छोड़ दीजिए एन बी को, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 5।
अब इसको जरा ठीक कर, 80 कर दे, क्या करें, मुजबानी देना पड़ता है। अब 100, 80 माइनस 5 माने 75 प्लस NP, इसको इधर बुला लिया, 100 माइनस 75 बराबर NP, माने NP बराबर 25। समझ में आता है कि दिक्कत है? अगर इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, तब आगे का समझाएंगे। आगे का जब समझाएंगे तो 20-25 क्वेश्चन आपसे बनेंगे। अभी एनालिटिकली है, ऐसा दिया हुआ है, इसलिए फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। जैसे कोई पूछे ए यूनियन बी में 18 सदस्य, क्वेश्चन नंबर 2 सदस्य जरूर बनाइएगा। ए में 8 सदस्य, क्वेश्चन निकल है। बी में 15 सदस्य। हम ऐसा करेंगे, इसका फोटो खींच के आपको भेज देंगे। तो ए यूनियन बी में कितने सदस्य हैं बताएं। ए इंटरसेक्शन बी में कितने सदस्य हैं बताएं, कितने सदस्य हैं बताएं। देखेंगे, इस पार्ट के 2 वीडियो बनेंगे, हो सकता है 3 बन जाए। ए यूनियन बी में 18 सदस्य है, माने एन ए यूनियन बी बराबर 18। ए यूनियन बी में 18 सदस्य माने एन ए नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर ए में 8 सदस्य माने एन ए बराबर 8। नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ए में सदस्यों की संख्या 8। बी में 15 सदस्य, एन बी बराबर 15। क्या पूछ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी में कितने सदस्य, माने एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 8। फॉर्मूला आता है बनाने, क्या होता है? एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। एन ए यूनियन बी कितना दे ले? 18 बराबर एन ए कितना? 8, एन बी कितना? 15 माइनस एन ए इंटरसेक्शन। निकाल सकते हैं, इसको इधर ले आइए, ला सकते हैं। एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 18, 8 और 15 23 माइनस 18 माने 5। क्लियर? ये आपका पार्ट 1। अब जितना भी क्वेश्चन हम चाहे तो इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं या वेन डायग्राम से। आजकल के जमाना में लोग वेन डायग्राम यूज करता है। वेन डायग्राम से एक्सरसाइज 1.4 किसी से मांग लीजिएगा, नहीं तो फोटो खींच के भेजेंगे। 3 से लेकर आपको बताया जा रहा है, 3 से लेकर आपको बताया जा रहा है 19 तक। कॉन्सेप्ट समझे, ठीक? किसी भी चीज में अगर 2 चीज दिया हुआ तो 2 गो वृत्त खींचेंगे। कल बताएं, वेन डायग्राम से बताएं। किताब में आपको वेन डायग्राम से भी बनल रहेगा, ऐसे भी। लेकिन आजकल के जमाना में वेन डायग्राम से ही बनाना चाहिए। जल्दी बनता है, सही बनता है, कंपटीशन के लिए यूजफुल होता है। अगर 2 चीज रहे तो कै गो वृत्त पारेंगे? 2 गो। जैसे बोले हिंदी तथा इंग्लिश, 2 गो वृत्त, 2 गो बात हुई, हिंदी तथा इंग्लिश। संस्कृत तथा हिंदी 2 बात हुई, 2 गो वृत्त खींचा। 2 गो वृत्त खींचेंगे अगर 2 बात हुई तो। 3 से लेके 19 तक में 2 बातें होंगी।
दो तरह की चीजें होंगी, उसके बाद होंगी तीन तरह की। तो आज बता रहे हैं दो तरह की चीजें को कैसे बनाएंगे वेन डायग्राम से। ये दो ठो वृत्त खींच देंगे, ऐसे कर देंगे, दो ठो वृत्त खींच देंगे। ई वाला जो सर्किल हुआ टोटल कुल जनसंख्या से यहां देखें, इसमें दो पार्ट है। ई मान लीजिए ए है, ई है, यहां एकदम ध्यान से इसमें तीनों पार्ट को हम देखेंगे। एक हुआ एक नंबर पार्ट माने ई बस एक, ई हुआ दो नंबर पार्ट, ई वाला हुआ यहां से यहां तक तीन नंबर पार्ट। क्लियर? एक नंबर पार्ट को बोलेंगे केवल ए, सीख ले, वनली ए। सीख रहे हैं अभी आप, सवाल सीखिएगा नहीं तो सवाल कैसे बनाएंगे। एक नंबर पार्ट माने यहां से यहां, ई हुआ वनली ए, वनली ए है ए। दो नंबर का मतलब हुआ ए तथा बी, तथा ए एंड बी। अब तीन नंबर का मतलब हुआ केवल बी, केवल बी, वनली बी। ठीक? एक का मतलब हुआ एक प्लस दो, ए का मतलब हुआ एक प्लस दो, बी का मतलब हुआ दो प्लस तीन, दो प्लस तीन। और ए यूनियन बी का मतलब हुआ, इसको ए एंड बी को लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी का मतलब हुआ एक प्लस दो प्लस तीन। पाउच करके नोट करें, समझा रहे हैं हम। ठीक? पाउच करें, नोट करें। फिर से देखें, मान लीजिए किसी सवाल में कहा हिंदी तथा इंग्लिश, तो दो विषय हुआ, ऐसे इसको मान लेंगे हिंदी, इसको मान लेंगे इंग्लिश। तीन पार्ट में सवाल को बांटेंगे, एक दो तीन। एक का मतलब हुआ वनली हिंदी, वनली एच, केवल हिंदी। कोई बोले हिंदी, केवल हिंदी तब वन, यहां से यहां। लेकिन कोई बोले हिंदी, हिंदी का मतलब हुआ एक प्लस दो, पूरा। तीन का क्या मतलब हुआ, वनली इंग्लिश, ध्यान से, वनली, केवल इंग्लिश। आप पूछे कि इंग्लिश का मतलब, तो इंग्लिश का मतलब हुआ दो प्लस तीन। कोई पूछे दो मतलब हुआ हिंदी तथा इंग्लिश, अंग्रेजी तथा हिंदी एंड इंग्लिश, ये मतलब। और एक जोड़ दो जोड़ तीन का मतलब समूह, यूनियन, टोटल। एक प्लस दो प्लस तीन का मतलब हुआ, सेट थ्योरी की भाषा में बोलेंगे एच यूनियन ई, चाहे समूह, चाहे यू माने होता है या, यू माने या, ऐसे लिखेगा हिंदी
या इंग्लिश, माने हिंदी और इंग्लिश। याद रखना, नोट करें पॉज करके, नोट करें पॉज करके। अब सवाल देखें, यहां देखें, एक छोटा सा चीज याद रखना है, जहां जहां यार है, जिसको अंग्रेजी में और कहते हैं, इसका मतलब यूनियन। और जहां जहां तथा रहे, जिसको अंग्रेजी में एंड कहते हैं, इसका मतलब इंटरसेक्शन। जैसे कोई बोले हिंदी तथा अंग्रेजी बोलने वाले की संख्या 10 है, बोलने वाले की संख्या 10 है। समझा रहे हैं अभी। हिंदी H, तथा एंड माने इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। इंग्लिश माने ई, संख्या माने n बराबर 10। अगर कोई पूछता हिंदी या इंग्लिश बोलने वाले की संख्या 40 है, तो हिंदी या माने यूनियन, इंग्लिश ई की संख्या बराबर 40। क्लियर? पाउज करके नोट करें, मेहनत लगता है बनाने बताने में। अब सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स। एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। गणित या या माने यूनियन पढ़ाते हैं। गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। तो इसमें 2 तरीका से बनाए, एक तो ग्राफ से। इसमें कौन कौन विषय दिए हुए हैं? गणित या भौतिकी। फोटो खींचे, गणित एम माने मैथ, भौतिकी फिजिक्स। कै पार्ट है? 3 पार्ट, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अभी बताएं। 1 माने केवल गणित, 2 माने गणित तथा फिजिक्स, 3 माने केवल फिजिक्स। बताएं, उसको पॉज करके डिवीजन करें। गणित माने 1 + 2, फिजिक्स माने 2 + 3। लेकिन केवल गणित रहे 1, और गणित रहे तो 1 + 2, केवल फिजिक्स रहे तो 3, और फिजिक्स रहे तो 2 + 3। अब 2 माने गणित तथा फिजिक्स, इंटरसेक्शन। अब सवाल देखें, 20 अध्यापक गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। गणित या भौतिकी माने मैथ या माने यूनियन फिजिक्स बराबर 20। तो यूनियन अभी हम लिखे हैं, टोटल को यूनियन कहते हैं। 1 + 2 + 3 माने यूनियन। अभी लिखे, बढ़िया से देखिएगा। हो सकता है कि एक और भी 3 वीडियो बनाए, तो बनाने दीजिए, समझना पड़ेगा ना। 20 अध्यापक गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। 12 गणित पढ़ाते हैं, 12 गणित, मैथ। वल्ली गणित नहीं कह रहा है, गणित पढ़ाते हैं।
माने टोटल ही हो गया 12। गणित पढ़ा, केवल गणित रहता तो यहां 12, लेकिन यहां कहता 12 गणित पढ़ाते, माने टोटल 12 गणित पढ़ाते। फिर कहता 4 भौतिकी तथा गणित पढ़ाते। भौतिकी तथा गणित, तथा माने इंटरसेक्शन, फिजिक्स इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन कहां है? 2 इक्का गो, 12 गो, 4 गो, 4 हो गया। फिर से देखें, समझने का कोशिश करें, एक के सवाल देखें ना, कल वीडियो बनेगा। कह रहा है क्वेश्चन कि 20 अध्यापक गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, या भौतिकी पढ़ाते हैं, या लिखल है, इसका मतलब मैथ, या माने यूनियन फिजिक्स बराबर 20, जिसको हम जानते हैं 1 + 2 + 3 होता है M यूनियन P। अभी पढ़ाए 12 गणित पढ़ाते हैं, 12 गणित, केवल गणित नहीं बोल रहा है, गणित बोल रहा है। गणित मैंने कहां से कहा? यहां से यहां 12। फिर कह रहा है 4 भौतिकी तथा गणित, भौतिकी तथा गणित माने फिजिक्स, तथा माने इंटरसेक्शन। अभी बोले या माने यूनियन, तथा माने इंटरसेक्शन पढ़ाते हैं। पूछ रहा कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं? केवल भौतिकी नहीं, भौतिकी, भौतिकी माने 2 + 3। यहां देखें, वेन डायग्राम से बना रहे हैं। यहां देखें 12 मैथ, यहां से यहां 12, टोटल 12। समझ जाइएगा तो बड़ी हल्का लगेगा। हमको लगता है टाइम हो रहा है, कल आप समझिएगा, लेकिन आज का वीडियो भी रिजर्व रखिएगा, कल का वीडियो कल समझ जाइएगा। 12 मैथ पढ़ाते, माने यहां से यहां 12, समझ गए? 12 इसको 3 पार्ट में तोड़ना है, 1 + 2 + 3। 4 भौतिकी तथा मैथ, तो तथा इंटरसेक्शन कहां पर है? यहां पर ई है 4। और टोटल कितना मैथ? 12, माने ई कितना हो गया? 8। टोटल मैथ 12, 4 भौतिकी तथा मैथ माने फिजिक्स इंटरसेक्शन P 4, और टोटल मैथ 12 माने 12 टोटल, तो कब 12 होगा? ये 4 हो गया, तो ये कितना होगा? 8। यहां इसको x मान लीजिए, बना लीजिए, 8 + 4 + x, टोटल को कहते हैं यूनियन। यूनियन कितना? 20। x बराबर 20 - 12 माने 8, यहां हो गया 8। अब पूछ रहा है आपसे कितना फिजिक्स पढ़ाते हैं? ओनली फिजिक्स नहीं, फिजिक्स, तो फिजिक्स कितना हो गया? ई 8, ये पूरा हो गया, 8 + 4 माने 12। फिर एगो क्वेश्चन देखें, समझने के लिए क्या करें? कोई कहे 30 अध्यापक, टीचर, इंग्लिश तथा इंग्लिश या हिंदी पढ़ाते हैं, 10 इंग्लिश पढ़ाते हैं, केवल इंग्लिश नहीं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। 6 इंग्लिश तथा हिंदी पढ़ाते हैं।
तो बताओ कितने हिंदी पढ़ाते हैं। कल भी इसका वीडियो बनेगा। क्या करेंगे इसमें? कै सब्जेक्ट? 2 इंग्लिश और एगो इंग्लिश एगो कहता 30 टीचर इंग्लिश या हिंदी, या माने यूनियन, या माने यूनियन, एच माने 30। अभी पता है यूनियन माने ईबी वाला, इसको यूनियन कहते हैं। कै पार्ट में बांटेंगे फिगर को? 3 पार्ट। 1 2 1 माने केवल इंग्लिश, 2 माने हिंदी तथा इंग्लिश, 3 माने केवल हिंदी। 10 इंग्लिश पढ़ाते हैं। 10 इंग्लिश पढ़ाते हैं माने केवल इंग्लिश नहीं बोला, इंग्लिश माने यहां से यहां 10। क्लियर? 1 + 2 = 10। 6 हिंदी तथा इंग्लिश तथा माने इंटरसेक्शन हिंदी = 10। 6 ई हो गया 6। इंग्लिश का तो पढ़ाते 10 को, ई पूरा 10 हुआ, तो ई वाला पार्ट हो गया 6, तो ई पार्ट कितना हुआ? 4। तो ना दोनों मिला के 10 होगा। इसको क्या मान लिया? x। अब निकाले 4 + 6 + x, तीनों का जोड़ यूनियन कहलाता है 30। x = 30 - 10 माने 20। x = ई वाला हो गया 20, x का। अब इसमें क्या कह रहा है? कितने हिंदी पढ़ाते हैं? हिंदी का मतलब क्या हुआ? 2 + 3, तो यहां लिखा 2 + 3 माने 6 + 20 माने 26। यहीं तक बताया जा रहा है। काहे कि वीडियो 30 मिनट से ज्यादा हो गया। कल तुरंत वीडियो जाएगा सुबह सुबह।